ममता बनर्जी की गलती नहीं दिखा रहा हूं, ममता बनर्जी जो फंड देती है उसका मिसयूज कैसे होता है ये बताना चाह रहा हूं, और ये हक हम हर वक्त बोलेंगे। कांग्रेस हिंदुस्तान के डीएनए में कांग्रेस है, डीएनए में। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है। चुनाव के से पहले ये है कि कुछ वार्ड में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की लड़ाई है, तो कुछ वार्ड में तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है। और जो वार्ड में मैं खड़ा हूँ ये 44 है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की एक बहुत पुरानी प्रत्याशी जो पहले सीपीआईएम में हुआ करती थी वो 4 टर्म जीती, 5वां टर्म। तो इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी जैद अनवर पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ रहे हैं। और चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टेट के प्रेसिडेंट, यूथ के प्रेसिडेंट कांग्रेस के इसी वार्ड में रहते हैं, तो आइए कुछ साथियों से जानेंगे कि इस बार क्या है वार्ड 44 में। और इत्तेफाक से कि कांग्रेस के कैंडिडेट जैद अनवर साहब है। जैद जी, तो इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आप, क्या लड़ाई है? क्योंकि आप बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, लोग आपकी बातों के बहुत दीवाने हैं। लालू प्रसाद का बिहार में दीवाना और वार्ड 44 में लोग आपके दीवाने। ये आपका बड़कपन है और दीवानगी अच्छी चीज़ है, मगर आप इसी दीवानगी को अगर हैदराबाद में कहते दीवाना तो उस दीवाने का मतलब दूसरा हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ की दीवानगी अच्छी है। मगर ये तो वार्ड 44 है ना। हाँ, हैदराबाद नहीं है, मगर वही बता रहा हूँ कि कलकत्ते में दीवानगी के माने एक अच्छी बात हो जाती है। कॉरपोरेशन इलेक्शन है, कांग्रेस विधानसभा में एक सीट नहीं ला पाई, मगर कॉरपोरेशन इलेक्शन में आप तो बहुत जोश के साथ लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जीत बहुत करीब है आपके लिए। देखिए कितने कांग्रेस कितने सीट पे विधानसभा पे? 00 कितना देंगे? 00 000 0 देती। चलिए आपके कॉल आपके 00 और सच यही है। मगर 0 की औकात कब बदलती है? जब उसके आगे 1 लगता है, 10 हो जाएंगे, 100 हो जाता है। अच्छा, क्या हो जाता है? 100। तो जैद अनवर इंशाल्लाह 1 बनेगा। शुरुआत फिर होगी, अच्छा, शुरुआत फिर होगी। सुबह फिर होगा, सूरज फिर निकलेगा। और कांग्रेस हिंदुस्तान के डीएनए में कांग्रेस है, डीएनए में, डीएनए में कांग्रेस है। और कांग्रेस कोई भी बुजुर्ग को उठा ले, कांग्रेस नहीं खत्म हुई, कांग्रेस नहीं खत्म। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी भी तो कांग्रेस थी पहले। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। एक कद्दू को आप काट के निकाल के सब बने हैं। मुलायम सिंह को उठा ले, ममता बनर्जी को उठा ले, एनसीपी को उठा ले, ये तमाम कांग्रेस से निकले हुए अंश हैं। तो अब कांग्रेस खत्म नहीं हो सकती, आइडियोलॉजी कांग्रेस की नहीं खत्म हो सकती। कितना टफ है लड़ाई। एक ऐसी महिला जो 4 बार जीती है और अलग अलग दल से जीती है, और आप पहली बार आए ऐसे टाइम में आए जैसे कांग्रेस पश्चिम बंगाल में खत्म की कगार पर। मेरी लड़ाई हक की है, अब बातिल की है। यहाँ पे तो मजहबी लड़ाई नहीं है ना कि हक और बातिल, यहाँ तो पॉलिटिकली लड़ाई है। लफ्ज हक जो लफ्ज है, देखिए हक सिर्फ मजहबी बात नहीं होती है। हक क्या है? गरीब के बच्चे को अच्छा स्कूल में जाना, ये हक नहीं है हमारा। इस जमीन में हमारा हक नहीं है, ये जमीन हमारी है। हम वोट देते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हम टैक्स पेयर हैं। अगर एक गरीब है वो टिकट खरीदता है बस का, वो भी टैक्स पेयर है। सिर्फ आप पैसे वाले टैक्स पेयर हैं क्या? कहीं वो पैसे वाला टैक्स पेयर है क्या? जो $1 बनाता, $1 रुपीस बनाता है वो टैक्स पेयर नहीं ना। टैक्स पेयर एक छोटा, एक सिंगल अदना सा सिटीजन भी टैक्स पेयर है। कॉन्स्टिट्यूशन इतना प्यारा बनाया गया हिंदुस्तान का, उसका बच्चे का हक क्या है? उस बच्चे का अच्छा, आप हक पर नादिम हो गए। अभी आप मजहब पे ले गए थे। नहीं, बातिल क्या है? बात देखिए, आप प्रॉब्लम यही है ना कि हम उर्दू के तालिब इल्म हैं, उसको आप लोग मैनिपुलेट कर देते हैं। मैंने गुज़िश्ता रात एक बात कहा कि मैं वो तुड़वा दूंगा। तमाम लोगों ने बोला क्या तुड़वा देगा, क्या तुड़वा देगा? अरे अल्लाह, जहाँ मेरी बात को सुनिएगा, जहाँ जहर रहेगा, आपके पास सांप आएगा, आप सांप को नहीं मारेंगे। अल्लाह देख बोला है ना, अल्लाह ने कि नहीं बोला? जिससे तकलीफ उसे खत्म करो। समाज भी यही बात कहता है, जिससे तकलीफ उसे खत्म करो। आप सांप से कैसे कनेक्ट कर? बात तो सुन ले। जहर, समाज का जहर क्या है? नौजवान जुआ खेले, ये जहर, ये समाज का अच्छी चीज़ है नहीं ना। ये जहर है समाज में। समाज नशा करे, कोरेस का ये जहर है, शराब का जहर है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा तब भी गंदी बात है, समाजी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तब भी गंदी बात है, फिजिकली साइंटिफिक वे से बात के तब भी गंदी बात है। शराब के पैकेट में कभी नहीं लिखा है कि शराब पीने वाला हेल्दी हो जाता है, सिगरेट पीने वाला बेहतर हो जाता है। सिगरेट जितने खूबसूरत पैकेट में दिया जाए, सिगरेट है, उससे कैंसर ही होता है। आप 44 घूमिए, गरीब बोलेगा, गरीब के घर में जाइए, गरीब का घर बोलेगा क्या हाल है। 500 रुपया मियाँ कमाता है, 400-500 रुपया वो खर्चा शराब में, नशे में, जुआ में हार जाता है। एक मिसाल दी, उससे बात कीजिए गरीब के घर में। आपके वार्ड में बहुत कंट्रोवर्सी है कि आपने कहा कि क्लब बंद कर देंगे, जुआ खाना बंद कर देंगे, तो लोग उसको अलग दिशा में ले रहे हैं, तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए फिर। देखिए, आप पहले समझिए, क्लब अच्छी चीज़ होती है अगर स्पोर्ट्स सिखाया जाए। क्लब अच्छी चीज़ है तो वहाँ एजुकेशन हुआ जाए। क्लब अच्छी चीज़ है, समाज की अच्छी बात की जाए। हम मोहम्मद अली लाइब्रेरी में पढ़े हैं,
मेरा घर छोटा सा है, हम बहुत लाइब्रेरी क्लब हुआ एक तरह से देखा जाए तो, लाइब्रेरी क्लब हुआ, हम लोग रीडिंग रूम में जाते थे, उसको तो आज तक तोड़ने की कोई बात नहीं कि किसी की हिम्मत है, मगर एक क्लब में जब जुआ हो वो गंदी बात है। अच्छा, आपके सुनिए तो मैं उसी को तोड़ने की बात कर रहा हूँ, जब एक क्लब में ना गंदी बात हो। हमारा एक एवरग्रीन क्लब है, मैं वहाँ उसका चीफ एडवाइजर है, आज दिखा दे कभी भी शराब पीता है कोई वहाँ पे, वो तमाम टीएमसी के लोग हैं। तो लोगों के नहीं, मेरी बात सुनिए, क्लब में जो गंदे लोग हैं किसके शेयर पे होता है, ये सवाल है ना, सवाल है ना। एवरग्रीन क्लब में तमाम के तमाम लोग टीएमसी करते हैं, मुझे कोई नाराजगी नहीं है, वो हमारे भाई हमारे इलाके के लोग हैं। मैं उस क्लब तोड़ने की बात तो नहीं की है, मैं उस क्लब का चीफ एडवाइजर, मेरे क्लब में कभी दिखा दे कोई गंदी बात होती है कोई गंदी बात नहीं ना है। बात समझिएगा, ऐसा क्लब, ममता बनर्जी की गलती नहीं दिखा रहा हूँ, ममता ने जो फंड देती है उसका मिसयूज कैसे होता है ये बताना चाह रहा हूँ, और ये हक हम हर वक्त बोलेंगे। आपके साथ घूमने वाले गरीब लोग हैं वो क्या इलेक्शन में लड़ेंगे? अरे गरीब मत, नहीं, ये अल्फाज आपने बहुत अच्छा कह गया, पता नहीं आपका जहन कैसे, हम गरीब है, मिस्कीन नहीं है। कितना लड़ाई कितना महत्वपूर्ण है, क्या जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या इस बार भी नाउमीदी है 44 में कांग्रेस? इश्क है, रोता है क्या, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, देखिए आगे आगे होता है क्या। शेर पड़ा है, टीएमसी के लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि जैद अनवर से अगर साइन कराना होगा तो हांगकांग जाना होगा। बोल दिया आपने, कभी ये नहीं बोला जैद अनवर, माशाल्लाह दुनिया इतना सा है, मैं 8 आवर्स में लंदन पहुंच जाते हैं लोग, कितने घंटे में? 38 आवर्स नहीं, 8 आवर्स में। इंडिया के दिल्ली के पॉइंट से आप लंदन जाइएगा 8 घंटा लगता है, आप समझे ना। हर तमाम चीज़ का मसले का हल है बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। लफ्ज़ सुनिएगा, ये मैंने क्या कहा इंग्लिश में, कि अल्लाह का करम है कि हर मसले का हल पैसा है। आपके पास अगर आमदनी हो तो दुनिया छोटी हो जाती है। उसी तरह मैंने भी माशाल्लाह एक बेहतरीन सा घर खरीदा है अपने बच्चे के लिए। बेहतरीन से लफ्ज़ ये नहीं है कि बहुत बड़ा महल कैसल खरीद ले, नहीं, घर खूबसूरत किस लिए बनता है, जब बच्चे रहते हैं। मैंने यहाँ घर बनाया हूँ, मेरी माँ है, बीवी है, बच्चे हैं। मेरा बच्चा अगर वहाँ पढ़ता है अमेरिका में, इज एनी प्रॉब्लम? मोदी का बेटा पढ़ सकता है, मोदी का बच्चा है कि नहीं है? सुदीप जी के बेटा पढ़ते हैं, वैसे सुदीप जी के बेटा लंदन में पढ़ते उसका बेटा लंदन में पढ़ सकता है, मेरा बेटा लंदन में नहीं पढ़ सकता। क्या मैं गरीब घर से आया था इसलिए? हैं। तो शायद मुसलमानों को तो ये अधिकार नहीं है। नहीं, गरीब का अधिकार नहीं। जैसे बकौल आपने कहा गरीब के दोस्त हैं आपके, तो गरीब का बेटा अगर इस गली का बच्चा आज लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाता है, ये गलती है, ये गुनाह है। तो साइन कराने के लिए कहाँ जाएंगे? अरे भाई मैंने आप वो तो आप क्या बोलेंगे वो नहीं है। लंदन अमेरिका मेरी बिजनेस है, मैं बिजनेस करने जाता हूँ दुनिया के, मेरा रिक्स अल्लाह लिखा है अमेरिका में, मेरे बायर्स अमेरिका में, बाहर जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, चला आता हूँ। आप चाहते हैं समाज, आप जब मुझे जिम्मेदारी देगी तो मैं यहाँ भी रहूंगा ना। इशू बना ही ना दीजिए। रेहाना खातून का 5वां टर्म, आपका पहला टर्म, लॉकडाउन में आपने काम किया बकौल आपके, और आपके कुछ समर्थक कह रहे हैं, रेहाना खातून के लोग कह रहे हैं कि रेहाना खातून ने भी काम किया, चुप से किया, और आप धार्मिक चीज़ों को बहुत बार बार ऐड कर रहे हैं। तो क्या धार्मिक चीज़ इस इलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है? नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मैं एक मुसलमान घर में पैदा हुआ, अब मेरी गलती है, मेरे माँ बाप ने अदब सिखाया कि सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे माँ बाप ने सिखाया कि पहले कोई बात करो तो उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ो। मेरे वालिद ने एक बात सिखाया, टॉयलेट जाओ तो दुआ पढ़ो। ये हमारे जीन में है। अब आप हमसे बात करते हैं, मुझे नहीं आता, मुझे कलमा पढ़ के बात शुरू करना था, मैं गलती कर पाता हूँ, मुझे माफ़ कर दिए। मैं धार्मिक, मैं प्रैक्टिकल मुसलमान हूँ। प्लीज़ इस बात को समझिएगा, मैं प्रैक्टिकल, मुझे पता है कि अल्लाह ने कुरान में लिखा है कि समुंदर में हलाल है, मगर साथ में ये भी दूसरे आयत में अल्लाह ने ये भी लिखा है कि समुंदर में जो चीज़ जहर है उससे नहीं खाओ, उससे आप वो हराम हो जाता है। तो मैं सांप समुंदर का नहीं खाता, मैं समुंदर का मछली खाता हूँ। बात समझे? तो इसमें आप धर्म वाली बात कर देंगे। अगर मैं अपने इस्लाम के बारे में कह गया, किसने, मैंने यही पढ़ा, यही सीखा। मैं कभी किसी लकुम दीनकुम वलियदीन, मैंने कभी जिंदगी में तो किसी हिंदू को नहीं बोला मेरे दोस्त कौन है राजेश राणा, मेरे दोस्त कौन है धर्मेंद्र सिंह, मेरे दोस्त कौन है, कभी देखा क्या नाम मामूनी हाजरा, कभी देखा बेबी थंडर, ये सब मेरे दोस्त है। मैं इसी कम का, मेरे घर के नीचे एक मेरा धोबी भाई है रजक, वो हमारा साथ पढ़ता है, उसके बच्चों को मेरे भाई ने पढ़ाया। पंडित जी ऊपर रहते हैं, उनके यहाँ मैंने सत्तू खाया। के टाइम में तो सब बड़े आदमी जो है आते हैं वोट के लिए, ऐसा तो आप कह सकते हैं ना। भाई साहब जाइएगा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज भी ज़मीन का लड़का हूँ। मुनव्वर राना की एक बात याद आ गई कि हवाई जहाज जब उड़ता है ना तो वो ज़मीन पे पहले दौड़ता है। तो मेरी औकात मुझे पता है, मैं ज़मीनी का रहने वाला बंदा हूँ, मैं उड़ने वाला बंदा नहीं। एक आखिरी सवाल पूछेंगे, इंग्लिश में पूछेंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि वार्ड 44 में ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन। हाँ, वेरी गुड, आइए करीब आइए। मैं देखिए, इल्म कभी बूढ़ा नहीं होता, पहले समझिएगा बात को, इल्म कभी बूढ़ा नहीं होता। क्या नहीं मिला और क्या दे रहे हैं आप? देखिए, हक सुन लीजिए। हाँ, ये सवाल हुआ, क्या हक है, क्या दे रहे हैं। आप 2 कदम आगे जाइएगा, एक पंदोली पार्क होता है, आज से कबल वहाँ पर ना एक अच्छा सा पूजा लगता था ना जी,
वहाँ तरावी भी होती थी, पूजा के साथ तरावी भी होती, दोनों गंगा जमनी तहजीब थी। वो पार्क ख़त्म हो चुका, बच्चे खेलते थे ना बच्चे लोग, तमाम खेले। मिसबाउद्दीन वहाँ से निकला, हमजा शफी वहाँ से निकला, रणजी ट्रॉफी खेलने वाले बंदे, छोटा मोटा बात नहीं है। ये बंगाल अचीव करता है। और ये जकरिया स्ट्रीट, मैं जकरिया स्ट्रीट हल्के की बात कर रहा हूँ, कोलू टोला हल्के से बड़े प्लेयर गए हैं, जियाउद्दीन गया, गुड्डू भाई गए हैं, गुड्डू भाई गए, ये तमाम कहाँ से निकले? सब मोहम्मद अली पार्क से। आज मोहम्मद अली पार्क में आप क्रिकेट खेल के दिखा दे, फुटबॉल आपको सांप मिलेगा लंबा लंबा। तो बच्चों की जिम्मेदारी है, बस अल्लाह अकबर। कंप्लीट साहब ने प्रॉमिस किया था, मेयर ऑफ द सिटी क्या होता पता है? मेयर ऑफ द सिटी का क्या पोजीशन होता? फर्स्ट सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, सॉरी कलकत्ता, कोलकाता, फर्स्ट सिटीजन, पहला सिटीजन। अगर पहला सिटीजन का नाम लिखा जाएगा तो मेयर साहब का नाम। उन्होंने क्या झूठ बोला था, या मैडम ने झूठ बोला था, या हमारी मोहतरमा ने झूठ बोला था? क्यों? उन्होंने कहा था कि मैं 2 साल में बना के दूंगा आपको। क्या बोला था? 2 साल में बना के 2 साल में बना के दूंगा। किसने कहा था? फरहाद हकीम ने। या तो फरहाद हकीम ने सच बोला, या तो फरहाद हकीम ने पैसा भेजा, यहाँ काम नहीं हुआ, या तो फरहाद हकीम ने झूठ बोला, या तो मैडम ने काम नहीं किया, पता नहीं। वल्लाह आलम बिस्सवाब। ये सच आप मालूम करके बताइए, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, आप भी जमहूरियत के चौथे पिलर हैं। एक आखिरी सवाल, रेहाना खातून कभी ऐसा हुआ कि रैली में गुजर गए आप और सामने से रेहाना खातून आ गई, तो उनको क्या संदेश देंगे? अगर नजर सलाम करूंगा, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सलाम करूंगा, सलाम अलैकुम आपा। मेरा पर्सनल लड़ाई उनसे ज़ाती कुछ नहीं है, मैं उनसे बदतमीजी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूँ। जीत रहे हैं आप? जीत हार अल्लाह के हाथ में, मेरे क्या औकात, अभी क्या बोलूँगा, क्या जिताएगा प्रजा, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी वक्त नहीं हुआ, वक्त आएगा इंशाल्लाह। 22 तारीख को सुबह आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। अगर मेरे अल्लाह मेरे हक में बेहतर रखे तो देखिए क्या होता है। जीत है मगर चांसेस हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपके दिन जितने भी खराब गुजरे, जब आप रात के सोते हैं एक अच्छी उम्मीद के लिए सोते हैं, ये अल्लाह सुबह अच्छा दिन गुजारना। सुबह उठते तक बोलते हैं ना जी अल्लाह अच्छा गुजारना, मेरा दिन गलत गुजरा, उसी उम्मीद से मैं भी जिंदा हूँ, उसी उम्मीद से आप भी जिंदा हैं, इसी उस उम्मीद से पूरा दुनिया जिंदा। हम आशावादी हैं। एक समुंदर में जहाज डूब रहा होगा, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, एक समुंदर में जहाज डूब रहा होगा और आप देखिएगा, हम कलमा पढ़ लेंगे, ईश्वर के मानने वाले बोलेंगे ए भगवान, जीसस के मानने वाले ए जीसस, मूसा के मानने वाले बोलेंगे ए मोसेस, यही बोल के बोलेंगे कि मेरे को बचा ले। और अल्लाह ईश्वर भगवान जो भी मानने वाला जिसका, वो समुंदर डूबते हुए साहिल के किनारे आ जाएगा। तो हम आशावादी हैं, हम आशावादी हैं, उम्मीद है हमको। आशा से मुराद उम्मीद का आता है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह मेरा बेहतर आने वाला कल है और इस वार्ड के लिए बेहतर कल आने वाला है। चलिए, जीत की बहुत सारी शुभकामनाएं। नहीं, ये आपका बहुत बहुत बड़कपन है कि आपने जीत की शुभकामनाएं दी, मगर इंशाअल्लाह मैं आपकी शुभकामनाएं को कबूल करता हूँ। मेरा अल्लाह बेहतर करेंगे, बेहतर करेंगे। तो लगातार जिस तरह से वार्ड 44 का इलेक्शन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार जो है कुछ अलग मुद्दे हैं और कुछ अलग मुद्दों पर कांग्रेस के कैंडिडेट जो है लड़ रहे हैं। देखना यह है कि जनता क्या सोच रही है और जनता किसको वोट देगी। क्या फिर से 5वीं मर्तबा जो है जनता भरोसा दिखाएगी, या इस बार जो है किसी नए को मौका मिलेगा? रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, हिंद वॉइस के लिए कोलकाता से जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।